हेलो बच्चों, आज शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 सेकेंड लेसन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एल्कोहल, फेनॉल एंड ईथर। एल्कोहल, फेनॉल एंड ईथर। तो यहाँ बारी बारी से पढ़ेंगे। पहले एल्कोहल को पढ़ेंगे, फिर फेनॉल को पढ़ेंगे, फिर ईथर को। तो सबसे पहले हम आते हैं क्या, एल्कोहल पे। एज यू नो, एल्कोहलिक ग्रुप इज नोन एज OH group. OH group is known as, आप चाहो तो अपना नोट्स में बना सकते हो, नोन एज एल्कोहलिक ग्रुप। एल्कोहलिक ग्रुप जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, अदर लोगों की तरह इंटरेस्टिंग तो नहीं होगा, लेकिन नॉलेजफुल वीडियो जरूर होगा। तो OH ग्रुप को हम एल्कोहलिक ग्रुप कहते हैं। और हम जानते हैं जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर either hydrocarbon or derivatives of hydrocarbon। आप अपने शार्ट नोट्स भी बना सकते हो, मैं आपको बता रहा हूँ। derivatives of hydrocarbons and simplest hydrocarbons are alkanes। सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? एल्केन्स होते हैं। और जनरली एल्केन्स में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच भी सिंगल बॉन्ड होता है और कार्बन हाइड्रोजन के बीच भी सिंगल बॉन्ड होता है। अब एक बात करते हैं, आप 12th के स्टूडेंट हो, एल्काइल ग्रुप की। देखो, मैं बेस से इसलिए पढ़ा रहा हूं, बेस से पढ़ाने का मतलब ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको बेसिक टर्म कुछ पता ही नहीं और आ जाते हैं सीधे 12th के चैप्टर्स को पढ़ने के लिए। तो वहाँ 11th में उन्होंने कुछ तैयार नहीं किया, चाहे उनकी कमी हो, चाहे किसी दूसरे की कमी हो, चाहे उनके टीचर्स की कमी हो, जिन्होंने बिल्कुल नहीं बताया कि उनको कैसे तैयार करना, तो एल्काइल ग्रुप हम जानते हैं CnH2n+1 होता है और एक कार्बन की वैलेंसी खाली होती है। जैसे हमने कहा CH3 ग्रुप, इसको कहते हैं मेथाइल ग्रुप। C2H5 ग्रुप, इसको कहते हैं एथाइल ग्रुप। C3H7 ग्रुप, इसको कहते हैं क्या? प्रोपाइल ग्रुप, एक्सेट्रा। आप चाहो तो इसको नोट डाउन कर सकते हो। अब यहां से एक हाइड्रोजन अगर हम बढ़ा दें, अभी मैं एल्कोहल पे नहीं आ रहा हूं, अभी मैं आपको जनरल बातें बता रहा हूं जो जानना बहुत जरूरी है। किसके लिए? आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। चलिए, तो इस एल्काइल ग्रुप को हम R से डिनोट करते हैं। किससे? R से डिनोट करते हैं।
एल्काइल ग्रुप को हम किससे डिनोट करते हैं? आर से डिनोट करते हैं। चाहो तो आप नोट कर सकते हो, अदरवाइज वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। अदरवाइज मैं इसको अब इरेज करूंगा। अब आगे की बातें मैं एल्कोहल के साथ करूंगा। चलो, अब जैसा कि हमने देखा OH ग्रुप इज नोन एज एल्कोहलिक ग्रुप। तो एल्कोहल क्या होता है? एल्कोहल क्या होता है? एल्कोहल होता है ROH, इसको हम कहते हैं एल्कोहल। लेकिन एक बात खास ध्यान देनी है, अगर OH अकेला है तो इसको कहेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। क्या कहेंगे? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, इसको हम कहेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। आर अगर एक OH ग्रुप को कंटेन कर रहा है तो इसको कहेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, राइट। और सबसे पहले हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को ही पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर में। सबसे पहले हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को ही पढ़ने जा रहे हैं। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स, सबसे पहले क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स, राइट। देखो, जितने भी यूट्यूबर्स हैं या फिर जो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं वो सबको एक साथ रखते हैं, और मुझे ये महसूस हुआ कि एक साथ रखने पे बच्चों को ठीक तरह से कुछ भी समझ में नहीं आता, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैंने सबको अलग अलग बांट के वीडियो बनाना शुरू किया। तो आज हम जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। जनरली इनको 3 क्लास में क्लासिफाई किया जाता है। कितने? 3 क्लास में मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को क्लासिफाई किया जाता है। कहते हैं प्राइमरी एल्कोहल, इसको 1 डिग्री भी कहते हैं। सेकेंडरी एल्कोहल, इनको 2 डिग्री भी कहते हैं। और टर्शियरी एल्कोहल, बार बार नेम ले रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। इनको 3 डिग्री भी कहते हैं। यानी हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स को 3 क्लास में जनरली क्लासिफाई कर सकते हैं। प्राइमरी एल्कोहल्स, सेकेंडरी एल्कोहल्स एंड टर्शियरी एल्कोहल्स। आप अगर नोट्स बनाना चाहो तो वीडियो को पॉज करो, नोट्स बनाओ। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आगे चल रहा हूँ। मेरे पास वो क्या कहते हैं, मॉडर्न कोई बोर्ड नहीं है। मैं केवल अपने नॉलेज के हिसाब से आपको जनरल बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, जैसे आप स्कूल में पढ़ते हो। चलो, तो यहाँ तक आप नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। और एक एक को हम देखेंगे। प्राइमरी एल्कोहल्स को देखेंगे, सेकेंडरी एल्कोहल्स को देखेंगे, टर्शियरी एल्कोहल्स को देखेंगे। हमारे पास समय की कमी नहीं है। मैं आपको एक एक टॉपिक, एक एक चीज़ बहुत ही सिंपल और साधारण तरीके से बताऊंगा, जो आपके समझ में बहुत बढ़िया से आएगा। ओके, नाउ I can go to erase these all things and I am going to tell about primary alcohols. Primary alcohols, मतलब 1 डिग्री एल्कोहल। अब देखो, OH ग्रुप यहाँ पे
प्राइमरी कार्बन से जुड़ा होता है। प्राइमरी कार्बन क्या होता है? व्हाट इज प्राइमरी कार्बन? कोई ऐसे नहीं बताएगा मुझे। प्राइमरी कार्बन क्या होता है? या तो वो किसी कार्बन से न जुड़ा हो या केवल एक कार्बन से जुड़ा हो, या तो वो किसी कार्बन से न जुड़ा हो, इधर it is not combined with another carbon or joined with only one carbon। याद रखना, प्राइमरी कार्बन क्या होता है? या तो वो किसी दूसरे कार्बन से न जुड़ा हो या फिर केवल एक दूसरे कार्बन से जुड़ा हो। लाइक CH3 इट इज नॉट ज्वाइन विथ अदर, ये भी प्राइमरी है। ये R ग्रुप है, मेथाइल ग्रुप है, ये भी प्राइमरी है। चलो मैं कहूं CH3 CH2 ग्रुप, एक वैलेंसी इसकी खाली, इसको भी हम क्या कहेंगे? प्राइमरी। बात समझ में आ गई? मैंने क्या कहा? प्राइमरी कार्बन क्या होता है? या तो वो किसी दूसरे कार्बन से न जुड़ा या फिर केवल एक कार्बन एटम से जुड़ा, उसको हम प्राइमरी कार्बन कहते हैं। तो प्राइमरी एल्कोहल्स 1 डिग्री एल्कोहल्स क्या होंगे? प्राइमरी एल्कोहल्स। एल्कोहल्स बनते कैसे? कैसे बनते हैं जनरली? प्राइमरी एल्कोहल्स बनते कैसे? देखो, एल्केन जो होते हैं वो एल्काइल ग्रुप के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा हो तो एल्केन बनते हैं। बात समझ में आ रही है? अगर किससे, ये क्या है? आर क्या है? किसको डिनोट करता है? एल्काइल ग्रुप से अगर हाइड्रोजन जुड़ा हो तो वो क्या है? एल्केन। क्या है? एल्केन। क्योंकि हम जानते हैं पहला एल्कोहल क्या है? CH4 है। अब यहां देखो CH3 क्या है? एक एल्काइल ग्रुप है जिसको मेथाइल कहते हैं। इसमें एक हाइड्रोजन अगर हमने जोड़ दिया तो एथेन, वो मेथेन बन गया। सॉरी, ई मेथाइल है, एक हाइड्रोजन इसमें हमने जोड़ दिया CH3 में तो ये क्या बन गया? मेथेन बन गया। ये क्या बन गया? मेथेन। देखो बेटा, परफेक्टली आपको सब कुछ समझना होता है। तो एल्केन क्या होता है? एल्काइल ग्रुप प्लस हाइड्रोजन, तो RH हम सिंगल बॉन्ड से कह सकते हैं ये एल्केन। अब इसमें से एल्कोहल बनेगा कैसे? हाइड्रोजन को निकाल दें, माइनस कर दिया हाइड्रोजन को निकाल दें और इसमें ऐड कर दें क्या? OH। देन इट कन्वर्ट ROH, हाइड्रोजन निकल गया, OH यहां आ गया, इसको हम कहेंगे एल्कोहल। और यहाँ पे एक अगर हाइड्रोजन एक OH ग्रुप जुड़ रहा है, सॉरी हाइड्रोजन नहीं, अगर एक OH एल्कोहलिक ग्रुप जुड़ रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, राइट? मुझे लग रहा है कि समझ में आ रहा होगा। अगर इससे इजी वे में कोई पढ़ा रहा हो तो मुझे तो नहीं पता, लेकिन सबसे इजी वे में मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को और समझ में आ रहा हो, राइट? तो ये रहा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। क्यों मोनोहाइड्रिक है? क्योंकि एक एल्कोहलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है। और यहां सेकेंडरी सफिक्स कहते हैं, सेकेंडरी सफिक्स कहते हैं किसको? OH को।
इस सेकेंडरी सॉफिक्स को हम ओ एल से, अगर IUPAC नेमिंग रखना हो तो OL से डिनोट करते हैं ऑल। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ में आई। सेकेंडरी सॉफिक्स इज OL, सेकेंडरी सॉफिक्स इज OL। ओके, एग्जांपल्स लेते हैं। आप चाहें तो ये सारा कुछ नोट कर सकते हैं अपने लिए, और वीडियो को पॉज करके नोट कर लें, फिर आगे बढ़ें। चलिए मैं इरेज करता हूँ, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर मैं टाइम लूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, एंड इट इज़ नॉट बेनिफिशियल फॉर यू, सो आई एम गोइंग टू इरेज ऑल। प्राइमरी एल्कोहल्स, अब इनको हम क्लासिफाई कर रहे हैं 1 डिग्री में, 2 डिग्री में एंड 3 डिग्री। प्राइमरी एल्कोहल 1 डिग्री कार्बन के साथ OH ग्रुप जुड़ा हो तो, सेकेंडरी एल्कोहल 2 डिग्री कार्बन के साथ, 2 डिग्री कार्बन क्या है, दूसरे 2 कार्बन से जुड़ा हो। 3 डिग्री कार्बन क्या है, सबसे सिंपल वर्ड में समझ लो, 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा। ओके, तो आज केवल प्राइमरी एल्कोहल्स के अपने इस वीडियो में छोटे छोटे वीडियोज बनाऊंगा। अपने इस वीडियो में हम केवल और केवल प्राइमरी एल्कोहल के 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री क्लासिफिकेशन को समझेंगे। राइट, चलिए अब यहाँ पे क्या होगा, 1 डिग्री एल्कोहल कौन कौन सा है, ध्यान देना, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी, सेकेंडरी, ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है, और ये टर्शियरी, ये टर्शियरी। चलिए प्राइमरी हम लेते हैं क्या, CH3OH, ये प्राइमरी कार्बन, क्यों, किसी और कार्बन से नहीं जुड़ा है। इसके स्ट्रक्चर को देखें तो क्या होगा, 4 वैलेंसीज कार्बन की हैं, इधर H जुड़ा है, इधर H जुड़ा, इधर H जुड़ा, इधर से H निकल के क्या जुड़ गया, OH जुड़ा। तो ये कार्बन किसी दूसरे कार्बन से नहीं जुड़ा है, यानी प्राइमरी है। तो इसको हम कहेंगे क्या, सीधे मेथेनॉल। अगर IUPAC नाम का है तो इसको कहेंगे मेथेनॉल। और अगर कॉमन नेम की बात करें, इसकी कॉमन नेम की, तो इसको कहेंगे मेथाइल एल्कोहल। क्या कहेंगे, मेथाइल एल्कोहल। और ये कैसा है, 1 डिग्री है, क्योंकि यहाँ जो कार्बन है वो किसी दूसरे कार्बन से नहीं जुड़ा। तो मैंने क्या कहा था, प्राइमरी वह होता है जो किसी दूसरे कार्बन से न जुड़ा हो या फिर एक दूसरे कार्बन से जुड़ा। ओके, चलो तो इसका हमने जान लिया IUPAC ने, इसको कहेंगे IUPAC ने, IUPAC। और इसको कहेंगे कॉमन, इसको कहेंगे कॉमन। चलो अब दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, CH3CH2OH। राइट, अब यहां देखो, जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है यह 1 डिग्री है। क्यों 1 डिग्री है, क्यों 1 डिग्री है, क्योंकि एक दूसरे कार्बन से ये कार्बन जुड़ा हुआ है, एक दूसरे कार्बन से ये कार्बन जुड़ा हुआ है। अगर इसका ओपन स्ट्रक्चर हम देखें तो हम देखेंगे C, सिंगल बॉन्ड से C, ये C और ये C, ये 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हैं और एक OH ग्रुप। राइट, तो जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है वो केवल एक दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी एक एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। ऐसे कह सकते हो कि अगर
जिस कार्बन